अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से, और आज बात होगी कि पेप्सी कोला या ये ऐसे ड्रिंक्स तो हम सबको पता है कि नुकसान दें, लेकिन जूस, जो फ्रेश जूस, डब्बे वाले जूस खोखे से जो मिलते हैं, मार्केटों से मिलते हैं, शॉप से मिलते हैं, ये भी उतने ही नुकसानदेह हैं जितना पेप्सी कोला है, जितना ये जो गैस वाले जो बोतलें हैं, ठीक है, इतना ही नुकसानदेह। क्योंकि ये पहले तो फ्रेश जूस नहीं है, ये फ्रेश जूस नहीं है, ये जूस ही नहीं है अगर कहा जाए। जूस, हाँ, अगर आप घर में जिस तरह मिल्क शेक बनाते हैं, जूस निकालते हैं, किसी चीज़ का, संतरे का निकालते हैं या आम का निकालते हैं या मिल्क शेक बना के पीते हैं, केले का पीते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये जूस जो डब्बे वाला होता है, ये जूस नहीं है। इसको क्योंकि ये अगर आप 25 किलो जूस तैयार जो करते हैं फैक्ट्रीज में, तो अगर उनकी रेसिपी देखी देखी जाए तो उसमें 20 किलो पानी है, 2 किलो उसमें उन्होंने शुगर ऐड की है, और 2 किलो उस जिस अगर आम का है तो उसका उन्होंने फ्लेवर ऐड किया। फ्लेवर नहीं, मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीकाकार है। जिस तरह एक पेस्ट सा बना लेते हैं, उनको मशीनों में डाल के उनका एक पेस्ट बना लेते हैं, और वो पेस्ट जो है वो एक गाढ़ा सियाल मादा बन जाता है, जिस तरह दही है, ठीक है। 2 किलो वो डालते हैं, और इसके बाद उसमें रंग डालते हैं, ताकि अगर वो आम का जूस है तो आम वाला रंग हो जाए, पीला रंग हो जाए उसका। और उसके बाद, क्योंकि इसके बावजूद उसमें फ्लेवर नहीं होता, वो या वो जायका नहीं आता, फिर उसमें वो आर्टिफिशियल फ्लेवर डालते हैं, आर्टिफिशियल जायका डालते हैं, जिससे वो पता चलता है कि ये आम का जूस है या संतरे का है या केले का है, जिसका भी है। तो ये जूस नहीं होता। और उसको, पानी को जब जूस बनाते हैं तो उसको 100 डिग्री पे उबाल उबाल के उसमें शुगर ऐड की जाती है, उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है, और उसको दोबारा से उसको हिलाते हैं आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। यही जिस तरह हमारे आप जो लोग हैं पंजाबी, ठीक है, या दूसरे भी सब जानते हैं, जिस तरह गुड़ बनता है, जिस तरह रो है, उसको आग पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद जलाया जाता है, यहाँ तक कि वो गाढ़ा सियाल मादा बन जाता है, जो बाद में गुड़ की शक्ल तैयार करता है। जो गाढ़ा सियाल मादा गुड़ वाला बनता है, इतना गाढ़ा सियाल मादा होता है, चाहे वो आम का है, संतरे का है, केले का है, स्ट्रॉबेरी का है, या किसी भी किस्म का है, तो वो चीज़ होती है उसको। और 2 किलो, क्योंकि उससे पानी उन्होंने निकाल लिया होता है, खुश्क कर लिया होता है, वो सिर्फ गाढ़ा सियाल मादा रह जाता है। तो 20 किलो पानी में अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो 2 किलो है, तो आप अगर पढ़ें, रेसिपी देखें, तो उसमें 20 किलो तो उसमें पानी है, ठीक है। मतलब 80-85% तो सिर्फ पानी बन जाता है, और पानी के बाद उसको ऐड करते हैं। तो ये है उनका एक अपना सिस्टम है, सिलसिला है, यही चल रहा है। ये 1963 से शुरू हो चुका है, ठीक है, ये जो सिस्टम है। तो वो जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, वो जो तैयार किया जाता है, उसमें अब ताकत कितनी है उसमें। दो, अगर तो संतरे का है तो उसमें 2% विटामिन सी है, और 5% पोटाशियम है, ठीक है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 2% का अगर हिसाब लगाएं, तो अगर आप बच्चे को ही देते हैं, एक जूस, छोटा जूस लेके देते हैं, तो वो अगर एक लीमू से वो हासिल कर सकता है विटामिन सी, मतलब ताकत जो देनी है, वो ताकत की बात कर रहे हैं। तो विटामिन, और एक आधे संतरे से विटामिन सी इतना हासिल हो जाता है जितना एक जूस से होता है। आंवले के 10वें हिस्से से इतना विटामिन सी हासिल हो जाता है। मतलब वो क्योंकि मशहूरियाँ जो दी जाती हैं, जब उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, तो इश्तहारात दिए जाते हैं, तो टीवी में वो सब कहा जा रहा होता है कि ये जी आपकी सेहत का जामन है, ये इस तरह है, उस तरह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये 1 या 2 या 10 कंपनीज की बात नहीं है, टोटल कंपनीज की यही सिस्टम है, यही चाल है। और अगर आप उसके पीछे पढ़े तो उसमें लिखा है, वाज़िया तौर पे लिखा होता है कि इसमें कितना पानी है, कितना पोटाशियम है, कितना विटामिन सी है, कितना कलर ऐड किया है, फ्लेवर ऐड किया है, डिटेल लिखी होती है, हम एतराज़ भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में ये लाहौर में, रावलपिंडी, पेशावर, खानेवाल, मुख्तलिफ बड़े शहरों में ये जो बॉयलर हैं ये मिलते हैं। लोग छोटे दर्जे पे भी आजकल काम कर रहे हैं, और वो तकरीबन 2 लाख तक शुरू हो जाता है, क्योंकि 1,96,000 की या 2 लाख की मशीन आती है। उसके बाद वो जनाब इसी तरह तैयार करके और उसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। जब उसको क्योंकि उसमें पानी होता है, बॉयलर जो है उसमें 2 सतह होती हैं। पानी गर्म होता है, उसमें वो डालते हैं, उसमें मशीन लगी है, मिक्सचर लगा है, वो उसमें घूमता रहता है, और पानी गर्म, वो उसमें जब शुगर भी ऐड होती है, फ्लेवर ऐड होता है,
रंग डाला जाता है सब, तो उसको वो मिक्स करते रहते हैं। उसके बाद उसको जब तैयार किया तो उसके बाद उसको पैकिंग की जाती है। पैकिंग की बोतल उनको तकरीबन 12-13 रुपए की पड़ती है। उसके बाद ऊपर लेबल भी मिल जाता है और फूड अथॉरिटीज से लाइसेंस भी मिल जाता है। मतलब मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरी बात करने का मकसद किसी पे इतराज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद या ताकत वाली चीज़ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादतीस बढ़ सकती हैं, शुगर बढ़ सकती है। जब अगर शुगर बढ़ जाएगी तो आपने तो कहना कि मैं तो बड़ी अच्छी डाइट लेता था तो मुझे शुगर होने का तो चांस नहीं थे, मैं तो जूस इस्तेमाल करता था, मैं तो फ्रूट्स इस्तेमाल। हाँ, एक और चीज़ है, फ्रूट्स और जूस अगर आप खुद घर भी निकालें तो उनमें जो जूस है उसकी अफादियत कम है, फ्रूट की अफादियत ज़्यादा है। उसकी वजह एक तो बहुत जल्द हजम हो जाएगा, वो लिक्विड है, जूस है, मिल्क शेक है, जो भी है, तो वो जूस जो आपने निकाला हुआ है वो खुद जल्द हजम हो जाएगा। वो उसकी उतनी ताकत, उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और जो फ्रूट है उसमें फाइबर है, उसमें वो जूस भी है जो आपने निकाला था या निकालना है, ठीक है, वो भी है। और वो आस्ता आस्ता आपका खून में बनेगा और वही मतलब उसका मुकम्मल प्रोसेस होगा। जो जूस है उसका मुकम्मल प्रोसेस उसका भी होगा, लेकिन जूस के हिसाब से होगा, पानी के हिसाब से होगा, वो बहुत जल्द हजम हो जाएगा, आधे घंटे बाद वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंसुलिन की बात की जाए, जो मीठे फ्रूट्स हैं उनमें ज़्यादा शुगर भी होती है, मिठास तो होती है, तो वो जो खून में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं जो जूस में होते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो मतलब वो इंसुलिन का जो प्रोसेस है वो और तरह होता है। आपकी इंसुलिन नहीं बढ़ती, आपकी शुगर नहीं बढ़ती, आपको प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ती। तो ये जो जूस है ये समझ लें, मैं ये तो नहीं कहता ये बीमारियों का घर है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये इतना ही नुकसानदेह है जितना स्प्राइट है, कोला है या पेप्सी है या जिस तरह की जो चीज़ें हैं। तो ये इतना ही नुकसानदेह है। सही है, इसलिए ये बच्चों को दे के जो स्कूल भेजते हैं पाकिस्तान में, तो समझ लें कि टिफ़िन में साथ जूस मौजूद होता है। तो अपनी तरफ से तो माएँ ताकत के लिए दे रही होती हैं कि चलो मेरा बेटा है, बेटी है, चलो उसको एनर्जी आ जाएगी, लेकिन एनर्जी नहीं है। बात करने का मकसद, हाँ, उसकी जगह आप केला भेज देते हैं बच्चे के टिफ़िन में डाल के, एक सेब भेज देते हैं, एक संतरा भेज देते हैं, कुछ भी मतलब फ्रूट भेज देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। वो रियल ताकत है, ओरिजिनल चीज़ है। उसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मतलब विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या सारी नहीं तो बहुत, इनमें से काफ़ी चीज़ें मौजूद होती हैं। और फाइबर होता है और वो हजम होने में वक्त लगता है, बच्चे को ताकत मिलती है। लेकिन ये जो जूस मिल रहे हैं ये एक समझ लें कि जिस तरह देसी घी का 70s के दौर में शोर मच गया कि वो कोलेस्ट्रॉल को मसला करता है, ये करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में ये आस्ता आस्ता साबित हो गया। यही चीज़ है कि ये जब आप इसको टीवी पे देखते हैं, जूस को मुख्तलिफ लेबल देखते हैं, तो आपको लगता है ये तरक्की का ज़माना है, ये सेहत का ज़माना है, और ये आपकी सेहत अच्छी हो गई, अच्छी डाइट हो रही है, जूस पी रहा है, बच्चा है या बड़ा है जो भी, वो जूस पी रहा है, ताकत ऑलरेडी आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ज़हन नशीन कर लें, ये जूस इतने ही नुकसानदेह हैं जितने दूसरे कोलेज गिने जाते हैं, जिस तरह पेप्सी कोला या दूसरी चीज़ें, ठीक है। मेरा किसी कंपनी या किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, या मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। ये बात याद रखें, ठीक है। किसी का भी लेबल पढ़ लें, ठीक है, उस पर लिखा होगा इतनी शुगर ऐड की गई है, इसमें इतना फ्लेवर ऐड किया गया है, इसमें इतना कलर ऐड किया गया है, इसमें इतना वाटर ऐड किया गया है। विटामिन सी और पोटाशियम जो है वो ये तो सिर्फ 0.2% या 2% या 4% इतना ही है। तो बाकी आप जो 93% या 90% ले रहे हैं, तो वो तो वाटर है, और शायद नुकसानदेह वाटर है, क्योंकि उसमें शुगर ऐड है, उसमें कलर ऐड है, उसमें केमिकल ऐड है, ठीक है। ये चीज़ें थी और इसी वाले से आज बात थी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।